नमस्कार। कभी कभी एक अकेला विचार, एक श्लोक दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। एक ऐसा ही विचार है जो हमें सिखाता है कि अगर हम परम सत्य को समझ लें तो हम हमेशा के लिए एक शांति की अवस्था पा सकते हैं। तो चलिए आज इसी गहरे दर्शन को साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक श्लोक पर आधारित है। यह हमें बताता है कि यज्ञ की आग से लेकर उसे करने वाले तक असल में सब कुछ एक ही है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो इस श्लोक का असली मतलब क्या है? देखिए, ये श्लोक एक यज्ञ का उदाहरण देता है, एक रूपक की तरह। पर यह किसी साधारण यज्ञ की बात नहीं कर रहा। ये तो हमें ये दिखा रहा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हर काम, हर चीज, हर इंसान, सब कुछ एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। तो ये जो परम सत्य है ना, इसे दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। जरा सोचिए, जैसे सोना एक ही होता है पर उससे झुमके, हार, कंगन सब कुछ बनता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व है। वो एक कभी न बदलने वाली सच्चाई जिससे सब कुछ बना है और सब कुछ जिसमें वापस मिल जाता है। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये श्लोक यज्ञ के हर एक हिस्से को लेता है और कहता है ये सब ब्रह्म है। वो चम्मच जिससे अर्पण करते हैं वो भी ब्रह्म, जो घी की आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म, जो व्यक्ति आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म, अरे वो आग भी ब्रह्म है। और तो और इस पूरे काम का जो नतीजा निकलेगा, जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म ही है। मतलब हमें भले ही चीजें अलग अलग दिख रही हों पर उन सबका सार एक ही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सब कुछ एक ही है तो इससे दुनिया को देखने का हमारा तरीका कैसे बदलेगा? सच कहूं तो ये सब कुछ बदल देता है। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में चीजों को अलग अलग करके ही देखते हैं, है ना? हम सोचते हैं मैं काम करने वाला हूं, ये मेरा काम है और ये उस काम का फल है। हम इन तीनों को अलग अलग ही तो समझते हैं। लेकिन जब पूर्ण अद्वैत की समझ आती है ना, तो वो मैं, मेरा काम और उसका नतीजा, ये सारे भेद मिट जाते हैं। ये एहसास होता है कि करने वाला, काम और नतीजा ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही बड़े से सागर की लहरों की तरह है। सब कुछ उसी एक ब्रह्म का ही तो खेल है। और ये नजरिया इससे भी कहीं आगे जाता है। ईश्वर, ये दुनिया और हम खुद, इन तीनों के बीच का फर्क भी खत्म हो जाता है। सब कुछ एक ही ब्रह्म के रूप में दिखने लगता है। मतलब हर तरह का भेद खत्म, सिर्फ एक संपूर्ण एकता का अनुभव। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये दर्शन हमें लेकर कहाँ जाता है? तो जवाब ये है कि ये दर्शन हमें स्थायी संतोष के रास्ते पर ले जाता है। तो फिर इस नजरिए को अपनाने का इसका अंतिम नतीजा क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा नतीजा है नित्य संतोष। देखिए, जब ये समझ आ जाता है कि हर काम और उसका हर नतीजा ब्रह्म ही है, तो फिर फल की उम्मीद या उसके इंतजार से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति बस कर्म करता है, क्योंकि वो जानता है कि करने वाले से लेकर फल तक सब एक ही तो है। और यही हमेशा बने रहने वाले संतोष की अवस्था है। और यहीं पर यह पूरा विचार हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कर्म करते हुए भी कर्म के फल से पूरी तरह आजाद हो जाना, क्या यह सच में संभव है? ये प्राचीन दर्शन आज भी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए कहता है।